Hello students, how are you? I hope you all will be safe and healthy at your home. Okay students, next we are going to start our next chapter, chapter number 4. Okay, let's start. Okay students, now we are going to start our next chapter, chapter number 4, working with tables. Okay, next, first is open Microsoft Access. पहले हम माइक्रोसॉफ्ट असेस ओपन करेंगे, जैसे कि हमने थर्ड चैप्टर किया था जिसमें हमने ओनली उसकी रिपोर्ट कैसे क्रिएट करते हैं, फॉर्म्स कैसे क्रिएट करते हैं, ये सब कुछ हमने उस चैप्टर में सीखा। अब इसमें हम टेबल्स के साथ देखेंगे कि टेबल इसमें कैसे क्रिएट किया जाता है माइक्रोसॉफ्ट असेस में। तो सबसे पहले हम माइक्रोसॉफ्ट असेस को ओपन करते हैं। जैसे कि ये माइक्रोसॉफ्ट असेस आपके सामने बाहर डेस्कटॉप के ऊपर ही पड़ा है, जस्ट डबल क्लिक ऑन इट। आप इसके ऊपर डबल क्लिक करोगे, माइक्रोसॉफ्ट असेस मीन्स डाटाबेस आपके सामने अपीयर होकर आ जाएगा। जस्ट क्लिक ऑन द फाइल टैब या माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन भी आप इसको बोल सकते हो। क्लिक ऑन इट, चूज न्यू ऑप्शन, क्लिक ऑन द ब्लैंक डाटाबेस ऑप्शन। ब्लैंक डाटाबेस ऑप्शन इज दिस, आपने यहाँ से इसको क्लिक करना है। क्लिक ऑन द क्रिएट बटन, क्रिएट बटन को चूज कर लेना है। तो इस तरह का जो विंडो है, इस तरह की जो विंडो है आपके सामने डिस्प्ले होकर आ जाएगी। ये आपका नेविगेशन बार है, नेविगेशन पेन है, जहाँ पर टेबल 1, अगर आप टेबल 2, 3, 4 जितने भी टेबल्स बनाते हो वो इस साइड पे डिस्प्ले होकर आपके सामने आएंगे। ठीक है, अब हम क्रिएट करते हैं टेबल्स के व्यूज़। लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि व्यूज़ मेनली 2 टाइप्स के हैं, डाटा शीट व्यू एंड डिज़ाइन व्यू। डिज़ाइन व्यू में हम उसका डिज़ाइन क्रिएट करते हैं टेबल का, कि कितने कॉलम्स, कितनी रोज़ हमने उसमें इंसर्ट करनी है, और डाटा शीट व्यू में हम उसमें डाटा एंटर करवाते हैं। तो फर्स्ट इज़ क्लिक ऑन द होम टैब। ये हमारा होम टैब है, ये उसका रिबन है जो ओपन होकर आपके सामने आ रहा है। तो होम टैब में फर्स्ट नंबर पे व्यूज़ ग्रुप, ये ग्रुप्स में डिवाइड किया होता है। फर्स्ट नंबर पे व्यूज़, क्लिपबोर्ड, फ़ॉन्ट, रिच टेक्स्ट, रिकॉर्ड्स, सॉर्ट एंड फिल्टर एंड फाइंड, ये हमारे ग्रुप्स हैं। हमने व्यूज़ ग्रुप को चूज़ करना है। उसमें क्लिक करने पर 2 टाइप्स के व्यूज़ आपके सामने डिस्प्ले होकर आ रहे हैं। फर्स्ट इज़ डाटा शीट व्यू, सेकेंड इज़ डिज़ाइन व्यू। तो पहले हम बात करते हैं डिज़ाइन व्यू की। तो जस्ट क्लिक ऑन द डिज़ाइन व्यू। जैसे ही आप डिज़ाइन व्यू पे क्लिक करोगे, सेव एज डायलॉग बॉक्स इज अपीयर ऑन योर स्क्रीन। जो सेव एज का डायलॉग बॉक्स है वो आपकी स्क्रीन के ऊपर अपीयर होकर आ जाएगा। आपने उसका नेम देना है। बाय डिफ़ॉल्ट उसका नेम आ रहा है टेबल 1, आप उसका नेम दे सकते हो। मैंने उसका नेम दे दिया रजनी। जस्ट क्लिक ऑन द ओके बटन। ये देखो इधर लिखा हुआ आ गया रजनी टेबल, मीन्स मैंने जिस नाम से उसको क्रिएट किया वो नेम डिस्प्ले हो गया और उसका डिज़ाइन व्यू आपके सामने आ गया। अब डिज़ाइन व्यू में बेटा आप ध्यान से देखो थोड़ा। डिज़ाइन व्यू में 3 कॉलम्स आपके सामने डिस्प्ले होकर आ रहे हैं। फर्स्ट इज दिस, सेकेंड एंड थर्ड। 3 आपके पास जो एट्रीब्यूट्स हैं उसके पार्ट्स हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, 3 डिस्प्ले होकर आ रहे हैं। फर्स्ट में क्या है, फील्ड नेम। मान लो मैंने यहाँ पर नेम लेना है, मैंने यहाँ नेम लिख लिया। ये उसकी डाटा टाइप है कि नेम में आपने क्या देना है। आप जैसे ही नेम पे क्लिक करोगे तो ये टेक्स्ट आ रहा है, आप यहाँ से क्लिक करके चेंज भी कर सकते हो उसकी डाटा टाइप, लेकिन हम नेम को टेक्स्ट फॉर्मेट में ही रखेंगे। टेक्स्ट में मीन्स आप ABCD 1 2 3 4 अपने अकॉर्डिंग कुछ भी एंटर करवा सकते हो। टेक्स्ट में हम कैरेक्टर्स भी ले सकते हैं और नंबर्स भी ले सकते हैं, इसलिए आप टेक्स्ट फॉर्मेट को, टेक्स्ट डाटा टाइप को नेम के लिए चूज़ करोगे। और अगर आपने रोल नंबर लेना होगा तो आप उसके लिए नंबर डाटा टाइप चूज़ करोगे, क्योंकि रोल नंबर को या डेट ऑफ बर्थ को हम किस में लिखते हैं, नंबर्स में लिखते हैं। डेट ऑफ बर्थ को भी आप टेक्स्ट में चूज़ कर सकते हो, क्योंकि मान लो मैंने लिखना है 18 सितंबर 1983, 18 को हम 18 लगा लेंगे। सितंबर में SEP वो करेक्टर्स आ गए ना, तो इसलिए हम उसके लिए टेक्स्ट डाटा टाइप को चूज़ करेंगे जिसमें नंबर्स और करेक्टर्स आप दोनों एंटर करवा सकते हो। अब थर्ड नंबर पे आपकी डिस्क्रिप्शन है, ये ऑप्शनल होती है, इसको आप छोड़ भी सकते हो डिस्क्रिप्शन को, लेकिन ये इसलिए होती है कि
कई बार हम काफ़ी सारे टेबल्स बना रहे होते हैं, हम भूल जाते हैं कि ये वाला टेबल हमने किस लिए क्रिएट किया था। तो हम डिस्क्रिप्शन में जो कुछ भी टाइप करेंगे वो उस टेबल के साथ, जब हम टेबल क्रिएट कर रहे होंगे तो उस टेबल के साथ वो टाइप होकर हमारे सामने आ जाएगा। तो इसकी डिस्क्रिप्शन अलग से दे सकते हो। अब नेक्स्ट में मैंने ले लिया क्लास। क्लास के लिए मैंने डाटा टाइप चूज़ कर ली नंबर। क्लास के लिए मैंने नंबर चूज़ कर लिया, उसकी भी आप डिस्क्रिप्शन दे सकते हो, और अगर आप नहीं भी लेना चाहते हो तो उसको छोड़ भी सकते हो। अब मैंने क्लास के बाद ले लिया रोल नंबर। मैंने रोल नंबर को चूज़ कर लिया, उसके लिए उसकी डाटा टाइप आप टेक्स्ट भी ले सकते हो और नंबर भी ले सकते हो। इसकी डिस्क्रिप्शन भी ले सकते हो अगर आपको कुछ लेना है तो। अगर आप चाहते हो कुछ याद रखने के लिए आप उसको कोई सिंबल दे दो तो आप डिस्क्रिप्शन में उसको एंटर करवा सकते हो। अगर आप कोई डिस्क्रिप्शन में एंटर नहीं करवाना चाहते तो आप उसको छोड़ भी सकते हो, ये ऑप्शनल होता है। इस तरह से ये 4 फील्ड नेम आपके सामने अपीयर होकर आपके पास आ रहे हैं। फर्स्ट इज आईडी, ये बाय डिफ़ॉल्ट होता है। सेकंड इज नेम, नेम की ऑप्शन आपके सामने डिस्प्ले होकर आ रही है। मैंने नेम क्रिएट कर लिया, फिर मैंने क्लास को क्रिएट किया, फिर मैंने रोल नंबर को क्रिएट कर लिया। ओके, अब आपने मान लो डाटा शीट व्यू में जाना है तो आप इसी के यस सेव करना है, यस। ये देखो फर्स्ट नंबर पे आईडी आ रही है, फिर ये इसका डाटा शीट व्यू ओपन होकर आ गया ना अब हमारे पास कि हम अब डाटा एंटर करवा सकते हैं। नेम में मैंने लिख दिया रजनी, क्लास में मैंने आपकी क्लास टाइप कर दी 8th, रोल नंबर में मैंने लिखा, देखो जैसे ही मैंने 8th लिखा तो वो एरर आ गई ना। क्यों एरर आई? क्योंकि आपने क्या किया है, आपने जो डाटा है वो क्या शो करवा दिया 8th, मैंने यहाँ पर ओनली 8 कर दिया। रोल नंबर में मैंने 1 लिख दिया क्योंकि आपने उसको क्या चूज़ करा है, नंबर फॉर्मेटिंग चूज़ करी हुई है ना आपने उसके लिए। अब मैंने रजनी के बाद यहाँ पर क्या चूज़ कर दिया, रजनी 1 ले लिया, यहाँ पर भी मैंने 8 टाइप कर दिया, यहाँ पर मैंने रोल नंबर 2 ले लिया। ये ऐड न्यू फील्ड है, लास्ट पे ये सभी के साथ अपीयर होकर आता ही है। अगर आप यहाँ से भी नया फील्ड कोई ऐड करना चाहते हो तो कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर नेक्स्ट में मैंने क्लिक किया, आपने रजनी 2 लिख दिया, मैंने 8 ही टाइप कर दिया और यहाँ पर मैंने रोल नंबर 3 लिख दिया। नेक्स्ट में मैं कर रही हूँ रजनी 4 और यहाँ पर भी 8 और यहाँ पर मैंने 4 टाइप कर दिया। इस तरह से 4 रिकॉर्ड, ये फर्स्ट वाला रिकॉर्ड हो गया सारा, ये वाला सेकंड वाला सारा रिकॉर्ड है, ये थर्ड वाला सारा रिकॉर्ड है और ये फोर्थ वाला सारा रिकॉर्ड है। 4 रिकॉर्ड्स मैंने इसमें एंटर करवा दिए। अब सबसे लास्ट पे आपके पास ये ऑप्शन आती है डिस्प्ले होकर, जिसको हम बोलते हैं नेविगेशन, ये नेविगेशन बार, इसको हम इतना जो है ये सर्च की ऑप्शन है, इसको हम बोलते हैं सर्च बॉक्स। अगर आपने कुछ सर्च करना है तो आप यहाँ पर रजनी 2 लिखकर सर्च कर सकते हो, वो अपने आप वहाँ पर सिलेक्शन में आ जाएगा। ये आपका जो लेफ्ट साइड पे इतना पड़ा है ये नेविगेशन बार है, इससे आप रिकॉर्ड देखो 3 में चले गए, यहाँ पर क्लिक किया 2 में जा रहे हो, यहाँ पर क्लिक किया 1 पे जा रहे हो, ठीक है। फिर दोबारा से जाना है 2 पे जा रहे हो, 3 पे जा रहे हो, 4 पे जा रहे हो। मीन्स आप इस नेविगेशन बार से लेफ्ट और राइट में डायरेक्टली 1 पे और डायरेक्टली लास्ट पे, ये जो बटन है ना, ये वाले बटन है साथ में लाइन लगी हुई है, ये वाला और ये वाला लास्ट वाला, इससे आप डायरेक्ट फर्स्ट पे और डायरेक्ट लास्ट पे आ रहे हो क्लिक करने पर। और 1 बाय 1 अगर क्लिक करना है तो 1 बाय 1 आगे या पीछे आप मूव कर सकते हो, ठीक है। इससे आप नेक्स्ट रिकॉर्ड में या बैक रिकॉर्ड में जा सकते हो। ये हमारा डाटा एंटर करने का मेथड है डाटा शीट व्यू में। ये रजनी नाम का टेबल हमने पहले क्रिएट किया, डिज़ाइन व्यू में जाकर क्रिएट किया था। उसके बाद उसको सेव करने के बाद मैंने डाटा शीट व्यू ओपन करा जो आपके सामने अपीयर होकर आ रहा है, और उसमें आपको मैंने डाटा एंटर करना बताया कि हम इसमें डाटा कैसे एंटर करते हैं, ठीक है। अब एक और वे से भी आप टेबल इसमें क्रिएट कर सकते हो। जस्ट क्लिक ऑन द क्रिएट बटन, आप इसमें सेव पे क्लिक कर दो, ये सारा डाटा जो भी आप क्लिक कर रहे हो वो साथ साथ आप उसको यहाँ से भी सेव कर सकते हो। ये देखो ये रिकॉर्ड की ऑप्शन पड़ी है ना, रिकॉर्ड में जाकर भी आप इन ऑप्शंस को सेव बटन पे क्लिक करोगे तो जो रिकॉर्ड आप क्लिक कर रहे हो सेव होता जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्लिक करने पर अब ये न्यू की ऑप्शन डीएक्टिवेट होगी। जैसे ही मैं यहाँ पर नेक्स्ट नेम टाइप करूँगी वो न्यू वाली ऑप्शन देखो एक्टिवेट होगी। अभी ये वाली ऑप्शन डीएक्टिवेट थी। जैसे ही मैंने यहाँ पर न्यू रिकॉर्ड पे क्लिक किया, मैंने यहाँ 5 रोल नंबर दे दिया। अब मैं यहाँ न्यू पे क्लिक करूँगी, कर्सर अपने आप नेक्स्ट लाइन में आ गया ना। अब न्यू वाली जो ऑप्शन है देखो डीएक्टिवेट होगी, न्यू वाली जो ऑप्शन है वो डीएक्टिवेट होकर आ रही है,
ठीक है, ये वाली ऑप्शन डीएक्टिवेट है, ये एक्टिवेट है, ये डीएक्टिवेट है न्यू वाली ऑप्शन। अब जब मैं यहाँ रिकॉर्ड टाइप कर दूंगी, मैंने टाइप करना स्टार्ट कर दिया, जैसे ही स्टार्ट किया देखो न्यू वाली ऑप्शन एक्टिवेट होगी। अभी एक्टिव होकर आपके सामने आ रही है, आप इसमें अपनी टाइपिंग फिर से कर सकते हो। ठीक है, टाइपिंग करने के बाद फिर आप नेक्स्ट में चले जाओगे और नेक्स्ट में जाकर आपका रिकॉर्ड नया फिर से स्टार्ट हो जाएगा और फिर वो ऑप्शन डीएक्टिवेट हो जाएगी। अब अनदर वे क्या है, अभी तक तो हम होम टैब को यूज़ करके व्यू में जाकर डाटा शीट और डिज़ाइन व्यू को चूज़ कर रहे थे। अब मैं क्रिएट पे जा रही हूँ। क्रिएट पे फर्स्ट ऑप्शन, फर्स्ट ग्रुप, टेबल ग्रुप, फॉर्म्स ग्रुप, रिपोर्ट ग्रुप और अदर। मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में एक्सेल के थर्ड जो आपका चैप्टर था, सेकेंड टर्म का फर्स्ट चैप्टर, उसमें बताया था टेबल्स कैसे क्रिएट होते हैं, फॉर्म्स कैसे लेते हो और रिपोर्ट्स कैसे बनती हैं। सिर्फ बताया था रिपोर्ट्स क्या होती हैं, फॉर्म्स क्या होती हैं। अब हम उनको एक एक करके क्रिएट करना सीखेंगे विद मेथड्स, विद उसके पॉइंट्स। अब हम क्रिएट में जाकर फर्स्ट नंबर पे टेबल टेम्पलेट्स, टेबल डिज़ाइन, इन वे से हम टेबल कैसे क्रिएट कर सकते हैं, ये उसके डिफरेंट मेथड्स हैं कि टेबल कैसे क्रिएट होता है। ठीक है, तो अभी मैंने फर्स्ट नंबर पे आपको टेबल पे क्लिक किया, ये डिज़ाइन व्यू ओपन हो गया जैसे मैंने अभी आपको चूज़ करके दिखाया है। सेम मेथड, मैंने मान लो टेबल, ये हमारा डिज़ाइन टेबल है जिस पे हमने टेबल को डिज़ाइन करना है। तो क्रिएट टैब, सेलेक्ट द टेबल ऑप्शन इन द टेबल ग्रुप। हमने क्रिएट में जाकर टेबल ग्रुप में टेबल ऑप्शन को चूज़ कर लिया। क्लिक ऑन द व्यू, अब हमारे पास डिस्प्ले, अब व्यू में जाकर हम कौन सी ऑप्शन को चूज़ करेंगे, डिज़ाइन। वो पूछ रहा है कि सेव करना चाहते हो, जैसे अभी आया था हमने फर्स्ट मेथड से किया था, मैंने उसको बोला यस। अब मैंने उसको नेम दे दिया कंप्यूटर। जस्ट क्लिक ऑन द ओके बटन, आपने ओके बटन पे क्लिक कर लिया। सेम वही 3 फीचर्स, फील्ड नेम, डाटा टाइप, डिस्क्रिप्शन डिस्प्ले होकर आ रही है। सेम आप उसमें अगर आपने नेम देना है तो आप नेम दे सकते हो, उसकी डाटा टाइप अगर आपको कोई टेक्स्ट चूज़ करनी है, डिस्क्रिप्शन ऑप्शनल है, आप इसको छोड़ सकते हो। नेम के बाद अगर आपने क्लास लेना है तो आप क्लास ले सकते हो, क्लास को भी टेक्स्ट दे सकते हो। रोल नंबर लेना है तो रोल नंबर फील्ड ले सकते हो। इस तरह से आप कोई भी फील्ड चूज़ कर सकते हो। ठीक है, जैसे मैंने फर्स्ट मेथड से आपको बनाया, तो ये फर्स्ट नंबर वाला ये रजनी वाला टेबल था, सेम आ रहा है ना वही क्रिएट होकर। अब ये कौन सा टेबल आ रहा है हमारे पास, कंप्यूटर टेबल, सेम मैंने वही क्रिएट कर दिया कंप्यूटर टेबल। ठीक है, अब वो बोलते हैं आप उसको सेव करना चाहते हो, मैंने बोला यस। डबल क्लिक करने पर सेम आ रहा है, नेम, क्लास, रोल नंबर। अब इसमें जैसे मैंने आगे डाटा शीट व्यू में डाटा एंटर करवाया है, उसी वे से आप इसमें डाटा एंटर कर सकते हो। ठीक है बेटा, अब नेक्स्ट जो मैंने ये वाला टेबल क्रिएट किया था, मैं उसी टेबल को ओपन कर रही हूँ। इसमें आप डाटा एंटर करवा सकते हो, सेम जैसे हमने इस टेबल में एंटर करवाया है। 1 बाय 1 आगे मूव करके न्यू की ऑप्शन को चूज़ करके साथ साथ सेव करते जाना। जो रिकॉर्ड आपने टाइप कर लिया, सेव पे क्लिक कर देना, फिर नेक्स्ट रिकॉर्ड पे एंड सो ऑन। नेक्स्ट लास्ट जो ऑप्शन है हमारे इस चैप्टर की आज के लिए, वो क्या है, देखो प्राइमरी की। अगर आपने प्राइमरी की को चूज़ करना है तो आप प्राइमरी की को कैसे चूज़ करोगे, देखो पहले आपको डिज़ाइन व्यू में जाना पड़ेगा। हमने इसका डिज़ाइन व्यू चूज़ किया, यही था ना हमारा इस वाले रजनी का टेबल का। रजनी, ये देखो ऊपर 3 टेबल्स ओपन है क्योंकि मैंने 3 क्रिएट कर दिए। फर्स्ट नंबर पे रजनी, फिर टेबल 1, फिर कंप्यूटर। लेकिन मैं कौन सा यूज़ कर रही हूँ, रजनी, जिसमें मैंने डाटा अभी एंटर किया है। तो हमने रजनी पे क्लिक किया, मैं इस पर अप्लाई करना चाहती हूँ प्राइमरी की। मान लो मैंने इसको सेलेक्ट किया, इस वाले डाटा को मैंने सेलेक्ट कर दिया। तो डाटा को सेलेक्ट करने के बाद आपने क्या करना है, आपने ऑप्शन चूज़ करनी है डिज़ाइन। ये हमारे पास ऊपर होम टैब, क्रिएट, एक्सटर्नल, डाटाबेस टूल्स, डिज़ाइन। हमने डिज़ाइन टैब को चूज़ करना है। स्टार्टिंग में हम होम टैब को यूज़ कर रहे थे, लेकिन जैसे ही आप ये टेबल डिज़ाइन कर लोगे तो एक डिज़ाइन की ऑप्शन आपके पास एक्स्ट्रा डिस्प्ले होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो आप उस डिज़ाइन पे क्लिक करोगे। डिज़ाइन पे क्लिक करने के बाद ये प्राइमरी की ऑप्शन पड़ी है। प्राइमरी की होता क्या है बेटा, प्राइमरी की का मीनिंग होता है कि हम डाटा को एक बार ही एंटर करवा सकते हैं। उसकी जो मतलब आप एक ही डाटा को बार बार रिपीट
नहीं कर सकते, उसी डाटा को रिपीट नहीं करोगे, उसी डाटा को दोबारा एंटर नहीं करवा सकते। अगर एक बार आपने नेम में रजनी लिख लिया ना, तो आप नेक्स्ट टाइम रजनी 1 तो लिख सकते हो, लेकिन सेम रजनी वर्ड मीन्स जैसे एक क्लास में 30 स्टूडेंट्स हैं, तो 30 स्टूडेंट्स में 2 बच्चों का नाम या 3 बच्चों का नाम कई बार सेम हो जाता है, तो आप सेम नेम को उसमें एंटर नहीं करवा सकते। ठीक है, इसलिए हम रोल नंबर को प्राइमरी की चूज़ कर लेते हैं, ताकि रोल नंबर के ऊपर अगर प्राइमरी की लगाएंगे, एक की पर आप किसी में से जितने भी फील्ड आपने चूज़ किए हैं, फर्स्ट नंबर पे आईडी है, सेकंड पे नेम है, थर्ड में क्लास है, फोर्थ में रोल नंबर है, तो किसी एक के ऊपर आप अपनी प्राइमरी की चूज़ कर सकते हो, ताकि इसमें डुप्लीकेट वैल्यू अलाउ ना हो, क्योंकि इसके अंदर कोई भी वैल्यू डुप्लीकेट अपीयर होकर नहीं आएगी। ओके, अगर मैं नेम के ऊपर अप्लाई कर देती हूँ प्राइमरी की, तो नेम के अंदर आप 2 बार रजनी, 2 बार कंप्यूटर या सेम नेम 2 टाइम्स 3 टाइम्स या एक से ज़्यादा बार कोई भी वैल्यू एंटर नहीं करवा सकते। अगर आप क्लास में दोगे तो मैं तो बार बार 8 लिख रहे हैं ना, क्योंकि बच्चों की क्लास तो सेम होती है, एक क्लास के बच्चों का रिकॉर्ड आ रहा है, तो आप बार बार 8 वहाँ पर टाइप नहीं कर सकते, आपको हर बार कुछ ना कुछ अलग चूज़ करना होगा। इसलिए हम किसको चूज़ करते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट आईडी। बाय डिफ़ॉल्ट जो ये आईडी होती है ना, ये इसके ऊपर प्राइमरी की लग कर आती है, आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो। आप नेम के ऊपर प्राइमरी की चूज़ कर दो, नेम के ऊपर प्राइमरी की चूज़ हो जाएगी। ठीक है, अब आप नेम के ऊपर प्राइमरी की चूज़ करके आप अपना जो व्यू है उसको सेव कर दो। यस, आप नेम के ऊपर प्राइमरी की, अब मैं यहाँ पर रजनी लिख देती हूँ दोबारा से, और अब मैं यहाँ पर जा रही हूँ, मैंने यहाँ से 8 लिख दिया, यहाँ पर मैंने 7 की प्रेस कर दी, अब मैंने न्यू रिकॉर्ड पे क्लिक कर दिया। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर टाइप किया, जैसे मैंने नेम के ऊपर प्राइमरी की ऐड की है ना आपके सामने, देखो अभी व्यू में जाकर डिज़ाइन व्यू में हमने क्या किया है, लेकिन ये कोई भी ऑप्शन आगे क्रिएट करने ही नहीं दे रहा, नेक्स्ट पे भी नहीं जाने दे रहा, बार बार एरर आ रही है। द चेंजेस यू रिक्वेस्टेड द टेबल वर टू सक्सेसफुल बिकॉज दे वुड क्रिएट डुप्लीकेट वैल्यू इन द इंडेक्स। प्राइमरी की और रिलेशनशिप, क्योंकि वो कह रहा है कि आपने प्राइमरी की नेम के ऊपर अप्लाई की हुई है, इसलिए आप नेम के ऊपर प्राइमरी की चूज़ करने से आप वहाँ पर वैल्यू, अब मैंने यहाँ पर 6 दे दी, अब वो एंटर करने दे रहा है। अब मैं दोबारा से रजनी लिख रही हूँ, मैंने 7 लिख दिया, वो उसको एंटर करवा लेगा, लेकिन मैं यहाँ पर रजनी लिख रही हूँ, अब मैं एंटर करवा रही हूँ, अब वो एंटर नहीं कर रहा, फिर से मैसेज आना स्टार्ट हो गया, क्योंकि रजनी नाम आपने फर्स्ट नंबर पे चूज़ किया था। अब आप दोबारा से उस वैल्यू को चूज़ नहीं करोगे, वो कर्सर आगे जाएगा ही नहीं, वो बोलेगा पहले इस वैल्यू को चेंज करो, क्योंकि आपने यहाँ पर प्राइमरी की लगाई हुई है। जैसे मैं नेक्स्ट सेल पे क्लिक करती हूँ, वो साथ के साथ एरर डिस्प्ले करनी शुरू कर देता है। ठीक है, इसलिए डिज़ाइन व्यू में जाकर आप देख सकते हो आपने प्राइमरी की कहाँ लगाई है, लेकिन वो वहीं तब शो करेगा जब आप इसकी वैल्यू चेंज कर दोगे। मैंने 8 कर दिया, अब मैं व्यू में जाकर डिज़ाइन व्यू को चूज़ कर रही हूँ, देखो नेम पे लगाई हुई है। अगर आपने आईडी पे प्राइमरी की लगा दी तो वो आईडी में 1 2 3 4 एज इट इज़ चलाता जाएगा। व्यू में जाकर हम डाटा शीट व्यू को चूज़ करते हैं, यस ये 1 2 3 4 6 7 8 9 एज इट इज़ अपीयर होकर आ रहा है आपके पास। ठीक है, और आईडी के ऊपर आपने प्राइमरी की लगाई हुई है, इसलिए वो साथ के साथ एज इट इज़ चलाता जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है, अगर आपने प्राइमरी की, आपको समझ आ गई होगी बेटा सभी को कि डुप्लीकेट वैल्यू अलाउ वो नहीं करता जिस फील्ड के ऊपर आपने प्राइमरी की चूज़ की होगी। ठीक है, अब मान लो आपको क्लास को इधर मूव करना है, क्लास इधर मूव होगी, जस्ट आपको सेलेक्ट करना है उस फील्ड को जिसको आपने मूव करवाना है। सेलेक्ट किया, इस फील्ड को ड्रैग कर देना है लेफ्ट साइड पे, रोल नंबर मूव हो गया, इधर मूव हो गया। अब आपने नेम को सेलेक्ट किया, नेम को लेफ्ट साइड पे ले गए, फिर नेम को फिर लेफ्ट साइड में ले आए। अगर क्लास को सेलेक्ट करना है तो क्लास को इस तरह से आप किसी भी फील्ड को मूव भी कर सकते हो। ठीक है, सिर्फ सेलेक्ट और दैट फील्ड, उस फील्ड पे आपने क्लिक करना है, देन ड्रैग इट। ठीक है, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट आपने उसको ड्रैगिंग कर देनी है। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एडिंग एंड डिलीटिंग। अगर आपने डिलीट करना है, नया फील्ड आपने ऐड करना है या डिलीट करना है, तो कैसे करोगे, राइट क्लिक करोगे, इंसर्ट कॉलम, फील्ड मीन्स कॉलम, कॉलम को फील्ड बोला जाता है, फील्ड को कॉलम, इंसर्ट फील्ड, नया फील्ड ऐड होकर आ गया।
अगर आपको डिलीट करना है, मैं मान लो क्लास को डिलीट करना चाहती हूँ, राइट क्लिक ऑन इट, चूज डिलीट कॉलम ऑप्शन। यस, मैंने उसको डिलीट कर दिया। राइट क्लिक करना है, ऐड करना है तब भी राइट क्लिक करके इंसर्ट कॉलम, डिलीट करना है तब भी राइट क्लिक करके डिलीट कॉलम की ऑप्शन को आपको चूज़ करना है। और लास्ट इसका, अगर आपको सॉर्टिंग में देना है, कोई भी डाटा सॉर्ट करना है, Z to A डिसेंडिंग ऑर्डर चूज़ हो गया, रजनी 8 7 6 5 4 2 1 डिस्प्ले होकर आ गया ना। अगर आपको उसको असेंडिंग ऑर्डर में करना है A to Z, तो रजनी 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 1 2 4 5 6 7 8 मीन्स सीक्वेंस में, असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर मीन्स पहले छोटा फिर बड़ा फिर उससे बड़ा, A to Z मीन्स, और डिसेंडिंग ऑर्डर मीन्स Z to A, पहले सबसे बड़ा फिर छोटा एंड सो ऑन। इस तरह से आप डिज़ाइन व्यू में और डाटा शीट व्यू में, डिज़ाइन व्यू में टेबल को डिज़ाइन करते हो, मीन्स किस वे से आपने टेबल क्रिएट करना है। डाटा शीट व्यू में आप डाटा एंटर करवाते हो कि इस तरह से डाटा आप एंटर करवा सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट है मूव कैसे करना है, जस्ट क्लिक ऑन इट, क्लिक करने के बाद आप उसको लेफ्ट या राइट साइड पे मूव करवा सकते हो। राइट क्लिक करके आप उसको सॉर्टिंग, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में चेंजेस कर सकते हो। इंसर्ट कॉलम में जाकर नया कॉलम या नया फील्ड ऐड कर सकते हो, और अगर डिलीट करना है तो डिलीट कॉलम में जाकर आप उसका कॉलम डिलीट भी कर सकते हो। ठीक है बेटा, आई होप आपको सब चैप्टर समझ आ गया होगा। इसकी वीडियो अच्छे से देख लेना और प्रैक्टिकल भी कर लेना। ओके, थैंक यू।